अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इसके पहले हमने गठबंधन की चर्चा की जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का था। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी की चर्चा की कि उसके और उसके सहयोगी दलों की क्या तैयारी है, जिस पर कल हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और उनकी बदली हुई रणनीति की। मायावती इन दिनों सतीश चंद्र मिश्रा पर बहुत मेहरबान हैं और लगातार उनके सम्मान में बयान जारी कर रही हैं। उनके 50 साल के कानूनी अब तक के कार्यकाल की उन्होंने सराहना करते हुए ट्वीट लिखा। लेकिन आज मायावती ने एक राजनीतिक ट्वीट लिखा है। मायावती दलित और ब्राह्मण की एकता की बात करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा को पार्टी में आगे बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने एक बयान जारी किया। मायावती इस बात को लेकर दृढ़ हैं कि इस बार दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ 2007 के उनके मिरेकल को वापस लाएगा। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा होगा? क्या 2007 दोहरा पाने की स्थिति में मायावती हैं? आज इस विषय पर खुली और खास चर्चा। बहनों भाइयों, ब्राह्मण समाज को लेकर इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीएसपी में जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस परंपरागत वोटर जो 2 दशक से बीजेपी के साथ है, ये समाज, उसको लुभाने की किस्म किस्म की कोशिशें चल रही हैं। सामान्य जन अवधारणा यह है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है और इस नाराजगी का फायदा अपोजिशन की पार्टियां यानी समाजवादी पार्टी और बीएसपी उठाना चाहती है। तो क्या ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने में मायावती, फिर उनको लगता है हम क्यों पीछे रहे? तो पिछले 2 बयान जो मायावती के आए, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किए, उन दोनों बयानों में उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा की खूब तारीफ की, उनके सम्मान में कई बातें लिखी जो सामान्य तौर पर बहन जी करती नहीं है, पर वो मिश्रा जी के लिए बड़ी मेहरबान है इस बारे में। और आज उन्होंने एक राजनीतिक ट्वीट किया और लिखा कि दलित और ब्राह्मण की एकता को लेकर और पार्टी के चूंकि वफादार कार्यकर्ता हैं, अनुशासित पदाधिकारी हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उनको ब्राह्मण समाज के बीच लगाया जाएगा। कानूनी, मीडिया, चुनाव आयोग संबंधित अन्य जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। और मायावती ब्राह्मण समाज को आकर्षित करने के लिए खुला प्रयास कर रही हैं, टिकट वितरण से लेकर बयान देने तक। दरअसल उनके पीछे की एक हिस्ट्री है। यह हिस्ट्री है 2007 की, जब दलित और ब्राह्मण गठजोड़ हुआ, पिछड़ों का कंसोलिडेशन हुआ और बहुजन समाज पार्टी 206 सीटों के साथ 30.6% वोट के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुमत की सरकार बनाई। इसे राजनीतिक क्रांति माना गया। 2007 में इसको सामाजिक क्रांति का दर्जा दिया गया और मायावती को लेडी बराक ओबामा का खिताब हासिल हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा दलित और ब्राह्मण समाज के गठजोड़ के बड़े नायक बनकर उभरे थे। लेकिन इन 20 सालों में गोमती में, गंगा में, यमुना में, सरयू में बहुत पानी बह चुका है। राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, जातीय समीकरण बदल गए हैं और प्लेयर्स बदल गए हैं। अब न वो राजनीतिक माहौल है, न वैसे मुद्दे हैं और न वैसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं और न सामने मुलायम सिंह यादव हैं और न मुख्य धारा में मायावती हैं। तो फिर किस बिना पर, किस आधार पर मायावती दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके सत्ता हासिल करना चाहती हैं? उनके पास क्या है? बहनों भाइयों, अगर 2007 से लेकर 2024 तक के परिणामों पर नजर डालें, बहुजन समाज पार्टी का वर्टिकल फॉल हुआ है। 30.6% वाली पार्टी आज 9.5% पे खड़ी हुई है। 206 विधायक वाली पार्टी आज 1 विधायक पे थी, उनके भी दुखद निधन हो गया। 0 लोकसभा 0। तो फिर ये 9.5% से चमत्कार कैसे होगा? इसका कारण भी बताया जाना चाहिए। बीजेपी पिछली बार 2022 में 41% वोट के साथ
255 सीटें लाकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई, 41% वोट। बहन जी के पास तो सिर्फ 9.5% वोट है। इससे कैसे बात बनेगी? अब उनके साथ दलित समाज की वो चट्टानी एकता भी नहीं है। सिर्फ जाटव बिरादरी को छोड़ दें तो पहले तो दलित वोटों में ही सेंध लग चुकी है, वो उसे वही छिन्न भिन्न है, कई पार्टियों में बंट चुका है, और ब्राह्मण समाज भी बटा हुआ है। लेकिन ब्राह्मण समाज का लॉयन शेयर इस वक्त बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास इस वक्त रिकॉर्ड 44 एमएलए विधायक ब्राह्मण समाज से हैं, और जब बसपा में ब्राह्मणों का चरम था तब उनके पास 22 एमएलए थे, 55 लड़ाए थे, 22 जीत के आए थे। तो किस आधार पर मायावती अब ये क्लेम करती है जब उनका वोट प्रतिशत इतना नीचे है? ब्राह्मण समाज टैक्टिकल वोटिंग करता, अगर वो किसी से नाराज है तो उनके साथ जाएगा जो उसके अपोनेंट्स को हराने की कोशिश में लगे होंगे। ऐसे में बसपा का विकल्प क्यों ब्राह्मण चुनेगा? और इन 20 सालों में जनरेशन बदल गई है, मतदाता बदल गए हैं, मुद्दे बदल गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी के पास पहले लीडरशिप थी, ताकतवर लीडरशिप ब्राह्मण समाज की थी। आज वहां अकेले सतीश चंद्र मिश्रा हैं। उनके कंधों पे जितना भार है, क्या वो 2007 का करिश्मा दोहरा पाएंगे? क्या वो अभी उनके अंदर वो राजनीतिक करिश्मा बाकी है कि वो ब्राह्मण समाज को मायावती से जोड़ पाएंगे? वो भी तब जब उनके पास अपना बेस वोट नहीं है, कोर वोट नहीं है। बड़े मसले हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर मायावती ने फ्रंट फुट की पॉलिटिक्स तो शुरू की। इसी विषय पर आज आगे बढ़ाएंगे कि क्या ऐसा करके मायावती खुद ताकत पा रही हैं, या फिर बीजेपी को डैमेज कर रही हैं, और या कोई उनकी और चाल है। तो आज डिबेट में खुली चर्चा, कुछ बयान। प्रदेश में कौन टॉप 10 माफिया है, वो क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, वो याद नहीं आ रहा है। उनको क्या याद आ रहा है? तो सतीश चंद्र मिश्रा को आगे हम ब्राह्मणों को वोट नहीं। ब्राह्मण नेता कमजोर है, न ब्राह्मण नेता शिक्षित है। ब्राह्मण सूझबूझ का व्यक्ति होता है, ब्राह्मण देश के लिए काम करता है। आज ब्राह्मण जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाजवादी समाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे ब्राह्मण समाज सहित सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। माननीय मोदी जी उनके आइकन हैं राजनीतिक, उसे कोई धूमिल नहीं कर सकता। मैं आशा रखता हूं और विश्वास रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं सुनील शुक्ला, बहुत ही जाने माने पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते पार्टी से निकाल दिए गए हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। वीरेंद्र चौधरी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और